हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। जब उसकी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना होती है तो परमेश्वर एक अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी इच्छा को हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, वो कहता है कि तुम उससे प्रार्थना कर और मैं तुझे भेदों की बातों को बताऊंगा। हालेलुया। जिन बातों को तू नहीं जानता उन बातों को मैं तुझे बताऊंगा। और जब यीशु मसीह अपने जीवन में इस पृथ्वी पे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी सेवकाई को पूरा कर रहे थे, तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना कर रहे थे और हर समय वो उस सामर्थ को ले रहे थे ताकि उनके जीवन से परमेश्वर पिता की इच्छा को वो पूरा कर सके। वो प्रभु होके जब उसे प्रार्थना की जरूरत गिरी तो उसने किया। हालेलुया। तो हम मनुष्य होके हमें और अधिकाई से प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी हो सके। हालेलुया। हमें बिना प्रार्थना के जीवन हम नहीं बिता सकते। अगर हम बिना प्रार्थना के जीवन बिता रहे हैं तो इस जीवन रूपी गाड़ी को हम चला ही नहीं सकते। हमें उस आत्मा से भरना होगा, हमें उस सामर्थ से भरना होगा, हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जानना होगा ताकि हमारा जीवन उन सफलताओं की ओर जाए जो हम कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में एक सफलता को चाहते हैं और परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है तो ये ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। हालेलुया। वो राबा सुंदर। आज हम इसी विषय को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से प्रार्थना की। आज मैं किसी मनुष्य का या किसी दासों का मैं उदाहरण नहीं दूंगा, परंतु आज मैं प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के बारे में बताऊंगा जो स्वयं प्रभु ने प्रार्थनाएं करी मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थनाएं करी तो किस तरह से परमेश्वर पिता ने आश्चर्यक्रम इस पृथ्वी पे किया। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, वो राबा सुंदर लोगो, अपने कामों में, अपने नौकरियों में अगर परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, आश्चर्यक्रमों को चाहते हैं तो प्रार्थनाएं करें, प्रार्थनाएं करें। वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खुदा आपको बढ़ाएगा, वो आपके साथ आएगा, वो आपके साथ चलेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपके हाथों को पकड़ के आपके जीवन में चलाएगा और आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। राबा सुंदर मत्ती उसका 6वां अध्याय और 6 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, वो राबा सुंदर लोगो, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आपके मन की बातों को परमेश्वर को बताना है, जो आपके मन में है, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं मेरे प्रियो। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर करे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी कोठरी में जाके अपने परमेश्वर यहोवा को सारी बातें बता ताकि परमेश्वर तेरे लिए मार्ग निकाले और तेरे जीवन में वैसा ही हो। हालेलुया। आज लोग अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर उसे आशीषित करे, वो चाहता है कि परमेश्वर उसके जीवन को बढ़ाए। हालेलुया। उनके जीवन में परमेश्वर जो है एक बहुतायत की वो आशीष को लेके आए और वो आनंदित रहे, उनके जीवन में कभी दुख न हो, बीमारियां न हो। हाँ मेरे प्रियो, ये आपकी इच्छा है, आपके हृदय की इच्छा है और परमेश्वर इसे करने के लिए तैयार भी है। परंतु वो कहता है कि तू अपनी कोठरी में जा और परमेश्वर से प्रार्थना कर और हर एक बातों को परमेश्वर को बता दे ताकि परमेश्वर तेरे लिए वैसा ही उपाय करे और वैसी ही बातें करे। हालेलुया। ये प्रार्थना की सामर्थ है, ये प्रार्थना की सामर्थ है। हालेलुया। रबा सुंदर लोगो, प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, जो कुछ भी आप करते हैं उसे, उस राज्य को स्थापित कर सकते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में प्रार्थना करी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने
गतसमनी के बाग में प्रार्थना किया रात के वक़्त में। और वो प्रार्थना जो थी, हालेलुया, वो एक समर्पण की प्रार्थना थी मेरे प्रियो। ओ राबा सुंदरोलोबो, ओ राबा सुंदरोलोबो, एक समर्पण की प्रार्थना थी। गतसमनी के बाग में जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी है, वो एक समर्पण को दर्शाती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही गहराई से और अपने हृदय के भावनाओं से परमेश्वर से प्रार्थना किया था और अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा के सामने समर्पित कर दिया था। अगर हम लूका उसका 22 और 42 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, ये एक समर्पण है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, तू चाहे तो इस प्याले को मेरे जीवन से हटा दे, मेरे सामने से हटा दे, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। उसमें आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, आप क्या चाहते हैं वो नहीं, परंतु परमेश्वर क्या चाहता है, पवित्र आत्मा आपसे क्या करवाना चाहता है, वो जब आपकी प्रार्थनाओं में आएगा, हालेलुया, यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के समान एक समर्पण आएगा और आप कहेंगे कि हे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं। अगर आप अपनी इच्छा को लेके चलते हैं तो बहुत साल हो जाएंगे, आप भटकते रहेंगे। इज़राइल के लोगों ने यही किया। परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके लोग कनान देश में जाए, परंतु इज़राइल के लोग अपने ही इच्छा से चलते रहे, जैसा उनको चाहिए वैसा ही चलते रहे। आज संसार के लोग भी उसी तरह से चल रहे हैं, आज मसीह लोग भी उसी तरह से चल रहे हैं। वो कोई समर्पण अपने जीवन में नहीं रखते, कोई परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं करते और इसलिए वो भटक रहे हैं। उनके जीवन में कोई दिशा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि ये परमेश्वर, हमने प्रार्थना करा और तूने हमारी सुनी नहीं। हमारे जीवन में अगर तू होता तो ऐसा क्यों होता, ये दुख क्यों होता, वो दुख क्यों होता। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी एक समय ऐसा आया कि वो नहीं चाहता था कि उस काम को करे, परंतु उसे समर्पित होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने कहा कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। एक समर्पण का प्रार्थना जब हम परमेश्वर के सामने करते हैं तो हमारे जीवन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया, सारी रुकावटें खुल जाती है मेरे प्रियो। इसलिए आपकी प्रार्थना में एक समर्पण होना चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करे और खुदा से कहे कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और गतसमनी की प्रार्थना जो है हमें 3 बातों को बताती है। पहला, अपनी इच्छा से अधिक परमेश्वर की इच्छा को मानना। हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में प्रार्थना करी, उसमें हम 3 बातों को देखते हैं कि प्रभु के जीवन से क्या प्रकट हुआ परमेश्वर के सामने। अपनी इच्छा से अधिक परमेश्वर की इच्छा को मानना, आपकी इच्छा के अधिक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। आपकी इच्छा है कि आप प्रार्थना न करें, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रार्थना करें, तो आप प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ राबा सुंदर, ओ रिया बाबा संदारा लाबा। परमेश्वर जो चाहता है वो करे और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। अपनी इच्छा से अधिक परमेश्वर की इच्छा को जाना। दूसरा, संघर्ष में भी विश्वास बनाए रखा। परिस्थितियां विपरीत थी मेरे प्रियो, वो संघर्ष कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, परंतु उसने अपने विश्वास को बनाए रखा। तीसरी बात, प्रार्थना के समय ईमानदारी से अपनी पीड़ा व्यक्त करना। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में अपनी पीड़ा को व्यक्त किया कि हे परमेश्वर, मेरी ये इच्छा नहीं है परंतु तू चाहता है, इसलिए मैं करता हूँ। आपको जो पीड़ा है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो लोग आपके विरोध में हैं, जिन बातों से आप दुखी हुए हैं, जिन बातों से आपके हृदय को चोट लगी है, आप अपनी प्रार्थना में उसे बोले, उसे बताए, अपनी पीड़ा को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करे, लेके जाए। परमेश्वर आपके लिए माफ निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और लोग यही गलतियां करते हैं, बहुत सी बार प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें क्या बोलना है।
उन्हें ये नहीं पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उन्हें किस तरह से प्रार्थनाएं करनी है, उन्हें मालूम नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम मांगते तो हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले परमेश्वर के सामने जाना है और उसकी इच्छा को जानते हुए अपनी पीड़ा को व्यक्त करना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकाल सके। हालेलुया। गर्भसंधि की बात की जो प्रार्थना है वो समर्पण की प्रार्थना है। अपने आप को समर्पित कर दे। राबा सोंदोरो लबो, अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित कर दे। खुदा आपको बढ़ाएगा, आपको उस ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, क्योंकि एशिया में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम काबू के समान उड़ोगे। वो कब उड़ोगे? जब तुम प्रार्थनाएं करोगे, जब तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे, जब अपने समर्पण को प्रभु के सामने दिखा दोगे, अपनी पीड़ा को परमेश्वर के सामने व्यक्त करोगे। वो खुदा इतना दया करने वाला है कि सब कुछ आपके लिए पूरा कर देगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु ने क्रूस पे भी प्रार्थना करी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उस दुख में, उस तकलीफ में भी प्रभु ने क्रूस पे प्रार्थना किया। मेरे प्रिय, बहुत सी बार मनुष्य के जीवन में दुख आता है, तकलीफें आती है, बीमारियां आती है, असफलताएं आती है और हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम प्रार्थनाएं करना छोड़ देते हैं, हम वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान उन समस्याओं की ओर रहता है, हमारी चिंताएं बढ़ जाती है और हम जो है अपने ही बुद्धि से, अपनी ताकत से उन सारी बातों को हल करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे है। हालेलुया। वो एक पीड़ा में है, एक दर्द में है, और प्रभु ने उस पीड़ा में भी, उस दर्द में भी, उस तकलीफ में भी अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना किया। हालेलुया। अपने पिता से प्रार्थना की। तकलीफें कितनी भी हो मेरे प्रियो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आप कितने भी दुखों से क्यों नहीं गुजर रहे हो, बीमारियों से क्यों नहीं गुजर रहे हो, उस परिस्थिति में भी प्रभु को धन्यवाद दे, परमेश्वर का गुणगान करे, उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे। वो राबा सौंदर्य लगो, वो आपके लिए मार्ग निकाल देगा। परमेश्वर उन दुखों को संभाल लेगा, उन दुखों से आपको निकाल देगा मेरे प्रियो, जब आप उन सारी बातों में परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। पर लोग करते क्या है, जब ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में आती है तो प्रभु से एक तो पीछे हट जाते हैं, अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं, प्रार्थनाएं करना छोड़ देते हैं, जिससे कि और उनकी परिस्थितियां बिगड़ जाती है और वो समस्याओं में आ जाते हैं। परंतु प्रभु इस समय क्रूस पे है और पीड़ा से गुजर रहा है। वो कोड़े मारे गए उसे, उसके सिर पे कांटों का ताज है, उसके हाथों में खिले ठोके गए, उसके पैरों में खिले ठोके गए मेरे प्रियो, और इतनी तकलीफ में वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और ये प्रार्थना ही उसे बल और शक्ति दे रहा है। हालेलुया। आत्मिक राज्य में उसे विजयी बना रहा है। संसार के नजरों से प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे टंगा हुआ है। एक लाचार व्यक्ति, संसार उसे देख रहा है, घायल मनुष्य के रीति पे संसार उसे देख रहा है। परंतु एक आत्मिक राज्य में प्रभु यीशु मसीह विजय को प्राप्त कर रहा था। हर बुराई पे प्रभु यीशु मसीह विजय को प्राप्त कर रहा था, केवल प्रार्थनाओं के द्वारा, राबा सोंदोरोलबो, समर्पण के द्वारा, राबा सिंडेरेलेबे। अगर आपको इस संसार के दुखों पे विजय प्राप्त करना है, अगर आपको इस संसार की बातों पे विजय प्राप्त करना है, ओ रिया बाबा, परमेश्वर की भरपूरी से आशीषों को अगर आपको देखना है, तो मेरे प्रियो आपको समर्पित हो जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। संसार के लोग आपको दुखी देख सकते हैं, लाचार देख सकते हैं, कमजोर देख सकते हैं, परंतु आप आत्मिक जीवन में बलवंत होते चले जाओगे, सामर्थ्य होते जाओगे। वो इसलिए पौलुस कहता है कि जितना मैं शरीर में मरता हूँ उतना ही मैं आत्मा में जीता हूँ। आप जिएगे मेरे प्रियो, जिएगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके विरोध में कोई संसार की ताकत खड़ी नहीं हो सकती, अगर आपका समर्पण प्रभु के पास है और प्रभु की इच्छा को आप पूरा कर रहे हैं। कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, उसमें परमेश्वर का आप पुकार रहे,
क्रूस पे जब प्रभु यीशु मसीह चढ़ा हुआ था तो उसने पहली प्रार्थना किया, क्षमा की प्रार्थना। ओ राबा संदा राबा, ओ उसने कहा लूका उसका 2346 आयत में, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्षमा के लिए उसने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करा, इन लोगों को तू क्षमा कर दे प्रभु, हे मेरे पिता इन लोगों को तू क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर ओ प्रभु यीशु मसीह ये जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो उसे पता था कि मैं एक बड़ी योजना को पूरा कर रहा हूँ ताकि संसार बचाया जाए, संसार जो है उद्धार प्राप्त करे और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो। ये प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को सता रहे थे उन्हें प्रभु कहता है कि इन्हें क्षमा कर दे, कि इन्हें ही नहीं मालूम है कि इन्हें क्या क्या कर रहे हैं। और आज लोग यही कर रहे हैं मेरे भाई, उन्हें ही नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, दिशाहीन है, और उनको लगता है कि हम जो है सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की महिमा से अलग हो, इसलिए परमेश्वर के कामों से अलग हो, इसलिए परमेश्वर के आश्चर्यक्रम तुम्हारे जीवन में नहीं आ रहे, इसलिए तुम मांग तो रहे पर तुम्हें मिल नहीं रहा है, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हें प्रार्थना कैसी करना है। तुम जानते ही नहीं हो परमेश्वर की सामर्थ और उसकी इच्छा किस तरह से प्रकट होती है। हालेलुया, राबा सुंदर। हाँ मेरे प्रिय हो, जब आप क्षमा कर देते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी प्रार्थना जो उसने क्रूस पे किया वो था आत्मा का समर्पण। हालेलुया। अगर लूका उसका 2346 में अगर हम पढ़ते हैं तो वो कहता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आबा सुंदर। गसमिनी के बाग में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का समर्पण किया परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार। और क्रूस पे भी वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर के पास मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के पास ही वो सारी चीज़ें, वो सारी भरपूरी है। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका भला करेगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोल देगा। इस संसार के राजा के हाथ में अगर अपनी आत्मा आपने सौंप दिया तो आपके लिए नाश और विनाशी है। अगर आप इस संसार के राजा जो शैतान है उसके हर एक पापों में अगर आप पड़े हैं और संसार की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं और अपनी आत्मा इस संसार की बातों में सौंप दिए है आपने, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। राबा संदर लाबा, ओ रिया बाबा सुंदर समर्पण। गसमिनी के बाग में भी प्रभु ने समर्पित किया अपने आप को। क्रूस पे भी परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पण। अगर आपके जीवन में समर्पण है उस खुदा के लिए, उस परमेश्वर के लिए, ओह रिया बाबा संदारा लाबा, आश्चर्यक्रम आपके है, आश्चर्यक्रम आपके है। आज से उसे कोई नहीं रोक सकता। ओ आपकी चंगाई को कोई नहीं रोक सकता, आपकी आशीषों को कोई नहीं रोक सकता, आपकी सफलताओं को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। ओ राबा संदारा लाबा। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जो संसार में मनुष्य का रूप लेके आया, जो खुद खुदा था, खुद परमेश्वर था, उसने प्रार्थना करी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए समर्पित हो गया और उसने अपनी सेवकाई को पूरा किया। उस दुखों में अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया और खुदा की महान योजना को इस संसार के लिए पूरा कर दिया। आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाया है। आपके लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है। वो अपनी योजना के द्वारा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, पर वो नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमने समर्पित नहीं किया, अपने आप को समर्पित नहीं किया। और कितने साल हमारे जीवन से चले गए और अभी तक हम वो आश्चर्यक्रम के लिए रुके हुए हैं।
परंतु आज ये वचन आप तक पहुंचा है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो राबा संदारा, अभी भी हमारे जीवन में देरी नहीं हुई है। खुदा कहता है कि आज ही तेरे घर में उद्धार आया है, आज ही तेरे जीवन में उद्धार आया है। और परमेश्वर अपनी हर एक बातों को तेरे लिए पूरी करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपनी सेवकाई के दिनों में बड़े आश्चर्य कर्म किया, और उस आश्चर्य कर्मों को करने से पहले भी प्रभु ने प्रार्थनाएं करी। हालेलुया। वो तो परमेश्वर था, उसे क्या जरूरत थी प्रार्थना करने की हर एक कामों के पहले, परंतु प्रभु ने किया। वो एक अच्छा उदाहरण, वो कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं एक अच्छा अगुवा हूँ। हालेलुया। एक अच्छा अगुवा, एक अच्छा चरवाहा हमेशा प्रार्थना करता है। आज बहुत से लोगों की कलीसियाएं नहीं बढ़ती हैं। आज बहुत से पास्टर जो है दुखों में पड़े हुए, बहुत से सेवक दुखों में पड़े हुए हैं मेरे प्रिय। वह सफलताओं को अपने जीवन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया, खुदा के हाथ में समर्पित नहीं किया। एक अगुवे की ताकत होती है कि जो लोग उसके साथ होते हैं उन्हें वो पवित्रता में लेके जाता है, प्रार्थनामय जीवन करता है, वो जीना सिखाता है एक मसीह जीवन को, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। ओ राबा संदारा लावा। हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है, हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है मेरे प्रियो, और इस आत्मा के वो हमें जागरूक करना है, और आत्मिक राज्य में हमें सामर्थ्य होना है, हमें बलवंत होना है, हमें समर्पित होना है, और खुदा से प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में आश्चर्य क्रमों को देखना चाहते हैं, आपके जीवन में एक सवाल होगा, अगर आज आप अगर सोच रहे होंगे इस वचन को सुन के कि प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य क्रम क्यों नहीं होते, मेरे जीवन में मैंने आश्चर्य क्रमों को क्यों नहीं देखा प्रभु, मेरे प्रियो, क्योंकि उसके पहले आपकी प्रार्थना ही नहीं है, इसलिए आश्चर्य क्रम नहीं होते। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र में पहुंचा, और लाजर को जब जिंदा करना था, तो लाजर को जिंदा करने से पहले ही प्रभु ने प्रार्थना की। हालेलुया। यूहन्ना उसका 11 और उसका 41 और 42 आयत में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह लाजर को जीवित करने से पहले प्रार्थना करता है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया। वो कहता है कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और अब तूने मेरी सुन ली है, और अब तेरी इच्छा के अनुसार लाजर जी उठेगा। लाजर जी उठा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, हमारी परिस्थितियां जी उठेगी, बीमारियां जी उठेगी, बीमारियों से जीवन जी उठेगा, पर आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसे धन्यवाद देंगे, परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी, आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाएंगे। और यीशु ने ऐसा ही किया अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। वो राबा संदारा लावा, जब 5000 लोगों को 2 मछली और 5 रोटी खिलाने का समय आया, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं करी। मत्ती उसका 14 और 19 में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया, और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली को उसने अपने हाथ में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। आश्चर्यक्रम हो गया, आश्चर्यक्रम हो गया मेरे प्रिय। वो राबा सेंडेरी लीबिरी लावा, आज गसमिनी के बाग के समान आपकी प्रार्थना होना चाहिए। समर्पण की प्रार्थना, क्षमा की प्रार्थना, राबा सेंडेरी लीबिरी लावा, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की प्रार्थना, आश्चर्यक्रमों को लेने की प्रार्थना। जो कुछ भी आपके हाथ में है, जो कुछ भी आपके जीवन में है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में देने की प्रार्थना, अपनी पीड़ा को परमेश्वर के सामने व्यक्त करने की प्रार्थना। खुदा आपकी प्रार्थनाओं को एलिया के समान कर देगा। हालेलुया।
जो कुछ भी आप बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। अगर आपकी प्रार्थना ऐसी है तो आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली है, आपका जीवन आशीषित है। आपको प्रभुता करने से अच्छी बातों पे कोई नहीं रोक सकता। संसार की अच्छी और उत्तम वस्तुएं आपकी है, वो चंगाई आपकी है, आश्रयक्रम आपका है। किस ओर आप देख रहे हैं? वो यीशु को समर्पित हो जाए, अपनी पीड़ा को परमेश्वर के सामने बताए। खुदा आपके लिए आज आश्रयक्रम करेगा। आपकी प्रार्थना एलिया के समान हो जाएगी मेरे प्रियो। आप बोलोगे और वैसा ही हो जाएगा। आप बोलोगे और वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। राबा सुंदर, वो यहोवा परमेश्वर दया और भला करने वाला परमेश्वर है। उसे अपने आप को समर्पित करके ओ हालेलुया अपने आश्रयक्रमों को ले ले। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, हम इस समय खुदा के सामने समर्पित हो जाएंगे। जैसा यीशु ने कहा कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, आज वैसा ही हम प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे कि हे परमेश्वर, बहुत हो गया, अभी तक मैंने बहुत सी इच्छाओं को पूरा किया, अपनी ही इच्छाओं को पूरा किया, परंतु तेरी इच्छा को मैंने कभी नहीं जाना। आज प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर खुदा, और मैं तुझे समर्पित होता हूँ। एक समर्पण की प्रार्थना मैं तेरे सामने लेके आता हूँ। आज मेरी आत्मा को तू स्पर्श कर दे प्रभु, और मेरे जीवन को तू बदल दे। ओ मेरे अपने जिन लोगों को मैंने क्षमा नहीं किया, उन लोगों को मैं क्षमा करूँ, क्योंकि क्रूस पे तूने यही प्रार्थना किया था प्रभु कि इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। एक समर्पण की प्रार्थना तूने उस क्रूस पे किया, उस गत्समनी के बाग में किया प्रभु। और जब तूने ये सारी प्रार्थनाओं को किया तो परमेश्वर पिता, वो तूने आश्चर्यक्रम भी लोगों के जीवन में किया और लोग देख सके। आज प्रार्थना करे मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठा के और परमेश्वर को धन्यवाद दे के प्रार्थनाएं करे। खुदा आज आपके साथ भी आश्चर्यक्रम करेगा, आपकी कमी घटी को दूर करेगा। 2 मछली और 5 रोटी के समान आपके जीवन में वो आश्चर्यक्रम को लेके आएगा। राबा संदर अलावा ओ लाजर के समान आपका जीवन जी उठेगा, जी उठेगा। उस बीमारी में से भी जी उठेगा, उस कंगाली में से जी उठेगा, उस गरीबी में से जी उठेगा। आपके जीवन में कभी गरीबी का श्राप नहीं होगा, परंतु उस लाजर के समान आपका जीवन उन सारी बुरी बातों से और सारी कंगालियों से, असफलताओं से, बीमारियों से बाहर आ जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे अपने खुदा को, स्तुति करे, उसकी स्तुति करे, क्योंकि दाऊद कहता है कि धर्मी दुआई देगा और परमेश्वर सुन लेगा। राबा सुंदर, आज आप पुकारेंगे, समर्पण के साथ पुकारेंगे, वो उसकी इच्छाओं के अनुसार पुकारेंगे, अपनी पीड़ाएं आज प्रभु को बताएंगे। परमेश्वर सुनेगा, सुनेगा मेरे प्रियो, सुनेगा। आपके आंसुओं को पोंछ देगा, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आप कभी सेम नहीं होगे, परंतु आपका जीवन बदलता चले जाएगा। आप काबों के समान उड़ने वाले हो जाओगे। आपके जीवन से हर एक श्राप दूर होता चले जाएगा। आप उस आनंद के जीवन को लेने पाओगे, आप उस भरपूरी के जीवन को लेने पाओगे। एक उत्तम जीवन की तरफ आपका जीवन जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके हाथों को पकड़े रहेगा और आपके मार्ग की अगुवाई करेगा। आपके जीवन को दिशाहीन नहीं परंतु एक दिशा देगा, एक दर्शन देगा, और आपके जीवन में जीने का मकसद आ जाएगा, क्योंकि आज आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। वो परमेश्वर को उसकी इच्छा के अनुसार समर्पित कर रहे हैं, इसलिए खुदा आज अपने स्वर्ग के दरवाजों को खोल देगा। और जैसा मूसा को कहा कि हे मूसा, तू जाके इज़राइल के लोगों को कह दे कि आज परमेश्वर उन्हें आशीषित करने वाला है, आज उन्हें आशीष देने वाला है। आज प्रभु की आत्मा में भर के मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं कहता हूँ कि यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार आपके लिए खोल दिया है। जितने लोग अपने हाथों को खड़े करके और प्रार्थनाएं करके अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, यहोवा परमेश्वर कहता है कि आज मैं उन्हें आशीषित करूँगा और उनके जीवन की सारी समस्याओं को, सारी बीमारियों को दूर कर दूंगा और अपनी महिमा को मैं प्रकट करूँगा। हालेलुया, हालेलुया।
यही तो परमेश्वर का हृदय है मेरे प्रियो, यही तो परमेश्वर का प्रेम है जो दिखाना चाहता है। हालेलुया। ओ राबा सुंदर, ओ रिया बाबा संदारा लाबा। प्रभु एक नई अध्याय को आपके जीवन में शुरू करना चाहता है, नई आशीषों को शुरू करना चाहता है। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा है कि मैं अपने लोगों को नई आशीषों से भर दूंगा। मैं उनके गलतियों को कभी स्मरण नहीं करूँगा, परंतु नए अध्याय उनके जीवन में जोड़ते चले जाएंगे और वो सफलताओं को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं अपना प्रेम प्रकट करूँगा। और रबा संदारा रबा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा मैं अपना प्रेम लोगों के ऊपर प्रकट करूँगा और वो जानने पाएंगे कि मैंने किस तरह से संसार से प्रेम किया है और किस तरह से मैं लोगों को छुड़ाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। राबा संदारा लाबा, ओ रिया बाबा संदारा लाबा। प्रभु तेरे लोगों को तो आशीषित कर, तेरे अनुग्रह में तू लेके जा, समर्पण का जीवन दे प्रभु, और तेरी इच्छा से वो अपने जीवन को जिए। सारी बीमारियां तूने चंगी कर दिया, सारे श्रापों को दूर कर दिया, सारी असफलताओं को तूने दूर कर दिया प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। अब तेरे लोग पवित्रता की ओर जाए, सामर्थ्य की ओर जाए परमेश्वर, ईमानदारी से अपने जीवन को जिए खुदा, और तुझ में बढ़ते रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आप सब आशीषित हैं मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ हमेशा है और परमेश्वर में एक समर्पित जीवन के साथ हमेशा बढ़ते रहे। हालेलुया।